लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। पलक का खिला हुआ चेहरा देखकर पराग की आंखें चमक उठती हैं। पराग ना सिर्फ पलक को विश करना चाहता था, बल्कि उससे ढेर सारी बातें भी करना चाहता था। लेकिन अचानक वह अपने कदम पलक की ओर बढ़ने से रोक लेता है, क्योंकि वो देखता है कि पलक के कुछ दोस्त और सहेली पलक को विश करने आ गए थे। पलक अपने दोस्तों के साथ हंस रही थी, खिलखिला रही थी, और उसके दोस्त उसके साथ मस्ती कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर पराग एक कोने में खड़े होकर मायूस चेहरे से ये सब कुछ देख रहा था। पराग, पराग और मेरे शेर, तूने पलक को ढेर कर दिया। मतलब उसे विश कर दिया। तुझे पता है बाथरूम में कितना सुकून मिलता है, ये मुझे आज पता चला। साला कल रात से पेट में गड़बड़ थी। अच्छा तेरा क्या हुआ? तूने कुछ बताया नहीं? कुछ नहीं है। चल घर चलते हैं। अबे क्या मतलब घर चलते हैं? अभी 2 सब्जेक्ट बाकी हैं। मतलब तूने उसे विश नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं, छुट्टी के बाद कर देना। क्यों? उसे विश करना इतना जरूरी है क्या? अबे सब ठीक तो है। हाँ सब ठीक है। और वैसे भी मैं छोटा बच्चा नहीं हूं कि तू बार बार पूछ रहा है सब ठीक है ना, सब ठीक है ना। वैसे भी हम जैसे लड़के क्या करते हैं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कहकर पराग क्लास के अंदर चला जाता है। पराग के मायूस चेहरे को देखकर राजेश से रहा नहीं जाता है और वो कहता है, पराग एक बात कहूं, हर चीज की एक सीमा होती है। इतना सीधा होना भी अच्छा नहीं है। हमें किसी चीज को पाने के लिए खुद कोशिश करनी पड़ती है, नहीं तो ये समाज हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। सॉरी राजेश, मैं बेकार ही तुझ पर भड़क गया। सॉरी भाई। अबे चल, काहे की सॉरी, इतना तो चलता ही रहता है। अबे मास्टर आ गया। ओ हाँ। इसके बाद टीचर क्लास लेना शुरू करते हैं। वहीं पराग बेफिजूल बातों को दरकिनार कर पढ़ाई पर ध्यान देता है। कुछ देर बाद एक के बाद एक क्लास खत्म होती है और छुट्टी का समय हो जाता है। पराग और राजेश हमेशा की तरह एक दूसरे से बात करते हुए क्लास से निकलते हैं कि तभी हाय पराग! पराग पलक को बुलाते हुए देखता है, लेकिन पलक ने उसे ही बुलाया था, इसमें वो कंफ्यूज्ड था। वो देख क्या रहा है? वो तुझे ही बुला रही है। हाय पराग, मैं तुम्हें ही बुला रही थी। मुझे? आज तुमने क्लास में जो किया वो कमाल था, वेरी इम्प्रेसिव। नहीं वो तो अरे पलक, ये तो कुछ भी नहीं है। असल में मेरा भाई बहुत छुपा रुस्तम है। हाँ, इतना अच्छा टैलेंट और क्लास में किसी को पता ही नहीं। पराग, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, कल बात करते हैं, बाय। वे, अब जाकर विश कर। अब कब करेगा? पलक। हाँ कहो पराग। पलक वो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ओह, थैंक यू सो मच। ठीक है। अच्छा, तो मैं जा रही हूँ, एंड थैंक यू मुझे विश करने के लिए। कोई बात नहीं। अबे एक लड़की थैंक यू बोल रही है और कोई बात नहीं, ये कौन बोलता है? वेलकम बोल, मोस्ट वेलकम बोल, लेकिन कोई बात नहीं। यार ये तो गड़बड़ हो गई। अब सोच के क्या फायदा, चल घर चलते हैं। वैसे भी तेरा कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद पराग और राजेश अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। कुछ देर बाद पराग अपने घर पहुंचता है और खाना खाकर सो जाता है। और फिर जब शाम को उसकी आंख खुलती है तो वो पलक को अपने पास देखता है। पलक तुम यहाँ कैसे आई?
वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ, तुम जन्म से ही हकलाते हो या सिर्फ मुझे देखकर ही तुम्हारा हकलाना शुरू हो जाता है? कौन मैं? पलक, पता नहीं, तुम्हें सामने देखकर मेरी जबान लड़खड़ाने लगती है। सॉरी। चलो, माफ किया। और वो क्या था थैंक यू के बदले? कोई बात नहीं। पलक, उसके लिए भी सॉरी। ठीक है, उसके लिए भी माफ किया। अच्छा, आज मेरा बर्थडे है, तो कहीं बाहर घूमने चलें? बाहर? तुम्हें तो आज तुम्हारे मम्मी पापा के साथ समय बिताना चाहिए, उसके बाद मंदिर जाके भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। तुम मेरे साथ बाहर जाकर क्या करोगी? ओफो, ठीक है, तुम यहीं घर में रहो, मैं जा रही हूँ। पलक। मतलब तू गजब है यार। कल पलक तेरे सपने में आई थी और तो वहां भी हक दिया। राजेश, तू हंस रहा है, काश ये सच होता। तुझे पता है, जब पलक मुझसे बात कर रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं उससे बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मेरी जबान अंदर ही अंदर फंसी जा रही थी। लेकिन फिर भी उसका साथ पाकर मुझे अंदर से बहुत सुकून महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे मेरी नींद खुली, मेरे अरमान ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। राग, दुखी मत हो यार। आज तूने सपना देखा है, लेकिन एक दिन हकीकत में तुझे उसका साथ जरूर मिलेगा। लेकिन उस दिन कोई गड़बड़ मत करना, नहीं तो फिर सपना ही अच्छा है। बस उसी दिन का इंतजार है। पराग, बेटा, आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? कितना अच्छा सपना था, सिर्फ पलक और पराग। पर पता नहीं कब पराग और पलक की प्रेम कहानी हकीकत बनेगी। अरे क्या हुआ? मैं तुझे कुछ पूछ रही हूँ। जाना है? क्यों, क्या कुछ काम है? हाँ, वो मेरे घुटने में कुछ दिनों से दर्द हो रहा है, तो मैं सोच रही थी डॉक्टर के पास जाऊं। ठीक है, तू कॉलेज चला जा, मैं अकेली चली जाऊंगी। अरे माँ, ऐसे कैसे जाओगी? अभी तो कहा घुटने में दर्द है। मैं फ्रेश होके आता हूँ, उसके बाद चलते हैं। ठीक है। सॉरी पलक, आज मैं नहीं आ पाऊंगा, पर कल पक्का। ये पराग का लास्ट ईयर चल रहा था, लेकिन पराग ने अभी तक अपने दिल का हाल पलक को नहीं बताया था, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। लेकिन पराग फिर भी खुश था, क्योंकि हकीकत में न सही पर सपने में तो उसे पलक का साथ मिलता ही था। पराग उसकी मम्मी को ऑर्थोपेडिक को दिखाता है और फिर कुछ बिल क्लियर करने के लिए काउंटर पर लाइन में खड़ा हो जाता है। तभी अचानक वो पलक को दूसरी लाइन में खड़ा देखता है। पलक, क्या करूं? यहाँ बात करना सही होगा? नहीं, पता नहीं क्या सोचेगी। नहीं, बात कर ही लेता हूँ। बात करने में क्या प्रॉब्लम है? ऑफ नहीं होगा। हाय पराग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, हाय पलक, वो मेरे घुटनों में नहीं, मेरी मम्मी के घुटनों में अक्सर दर्द रहता है ना, तो उन्हें दिखाने आया था। और तुम? कुछ नहीं यार, बस थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही थी, तो पापा ने कहा जाओ पहले डॉक्टर को दिखाओ, तो आ गई। नहीं, ये अच्छा किया तुमने। पराग, मुझे थोड़ी जल्दी है, तो मैं जाऊं? प्लीज माइंड मत करना। अरे नहीं, कोई बात नहीं, तुम जाओ। ओके पराग, बाय।
हाँ बाय। पता नहीं पलक से बात करने में मेरे पसीने क्यों छूट जाते हैं। अभी ये हाल है तो प्रपोज करने गया तो पता ही नहीं क्या होगा मेरा। हे भगवान संभाल लेना। वाकई में जहां पराग के लिए पलक से बात करना मुश्किल था, वहां पराग पलक को कैसे प्रपोज करता, और अगर कर भी दिया तो क्लास की सबसे मॉडर्न लड़की क्लास के सबसे सीधे साधे लड़के का प्रपोजल स्वीकार कर लेगी। ये सब जानने के लिए हमारे आने वाले एपिसोड जरूर देखें।